नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पर प्रतिदिन कुछ न कुछ नयापन आता जा रहा है। अब नई जो खबर है उसके मुताबिक 7 तारीख को अंतिम मौका है सबूत को जमा करने का और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस मामले को हैंडल करना शुरू कर दिए हैं। तो इस पर आज पूरा विश्लेषण होगा कि जेएमएम का जो पूरा का पूरा कुनबा है वो इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहा है, और अगर सबूत जो है वो अगर कोर्ट में जमा हो चुका है तो हमें लगता है कि यह भी लिख करके जेएसएससी को दे देने की जरूरत है कि सारे ओरिजिनल एविडेंस जो हैं हमने कोर्ट में जमा कर दिया है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। अगर इससे हम लोग छुपेंगे तो इसका एक गलत मैसेज चला जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया है कि वो इस मामले को लेकर पूरा सीरियस हैं और वो खुद देखना चाहते हैं सबूत। और जिस सबूत का मतलब क्या होता है, सबूत का मतलब है कि जो इसका प्रत्यक्षदर्शी है और जिसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया उसे सामने आकर के बताना है। और एक बार अगर ये कन्विंस्ड हो गया तो जेएसएससी सीजीएल में जो आप चाहते हैं वही होगा जो इस वक्त में समझ में आ रहा है। दूसरा कि अगर कोर्ट में ये सबूत पेश किया जा चुका है, वकील के पास दिया जा चुका है, तो वहां से एक लेटर बना करके जेएसएससी को ला करके दे दिया जाए तो जेएसएससी जो बार बार बोल रही है कि हमें बार बार जो सीडी है वो खाली मिल रहा है, अस्पष्ट मिल रहा है, उस पर ब्रेक लग जाएगा। और जेएसएससी ने 26 तारीख को जो पहला बार जो 4 या 5 सबूत सौंपे गए थे हमारे कुणाल जी और प्रकाश पोद्दार जी के द्वारा, तो उस पर जेएसएससी का फोकस है फिलहाल के लिए और वो ये चीज को ज्यादा तरजीह दे रही है। अगर ये कोर्ट में चला गया तो इसे 7 तारीख को लिख करके दे देना चाहिए शपथ पत्र के द्वारा, क्योंकि शपथ पत्र देना जरूरी होगा, क्योंकि लाखों स्टूडेंट के भविष्य का बात है। तो हम दोनों लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप शपथ पत्र दीजिए और ये भी दे दीजिए कि ये कोर्ट में जा चुका है, हाई कोर्ट में चला गया है, तो फिर इसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं बचती है। मुख्यमंत्री जब इस पर सीधे तौर पर बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री अब ये बोल रहे होंगे कि अब नुकसान होगा, क्योंकि इसमें नुकसान की पूरी गुंजाइश है। मैया सम्मान योजना में जो नाम कमाया था वो बबुआ परीक्षा योजना में नाम गवा दिया गया है। तो जेएमएम को जरूर से लग रहा है कि इसका जो हमें डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को सामने आना होगा और मुख्यमंत्री सामने आए हैं। अब इसके आगे की रणनीति जो स्टूडेंट ने देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में तय किया है। देवेंद्र नाथ महतो जी का पहला तो मसाल जुलूस सक्सेस हुआ, दूसरा ट्विटर अभियान सक्सेस होगा और तीसरा जिला उपायुक्त को बड़े पैमाने पर इसके लिए चिट्ठी लिखो। तो उन्होंने एक दूसरा लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे मामले को लिया है देवेंद्र जी ने, और ये भी कोशिश किया है कि इस पर सरकार दमन नहीं करे, इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी और बहुत चरणबद्ध तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया है। हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम छात्र नेताओं को ही इस आंदोलन में आगे आना चाहिए और जितने भी शिक्षक हैं उन्हें पीछे से मोरल सपोर्ट करना चाहिए, नैतिक समर्थन देना चाहिए। जहां सलाह की जरूरत है वहां सलाह देना चाहिए, तब जाकर के आंदोलन चलेगा। और आपको इसमें कैसे इसकी रणनीति बनानी है इसके लिए बहुत अच्छी बात हो रही है। कुछ हमारे जो मित्र हैं वो बापू वाटिका में अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह जिसको कहते हैं, वहां पर उन्होंने शुरू किया। कुछ लोग उपायुक्त के यहाँ पर चिट्ठी दे रहे, तो एक सही तरीका से ये चल रहा है फिलहाल। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर अब दबाव बना है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं से, चूंकि अपने ट्विटर हैंडल पर आमतौर पर मुख्यमंत्री जी उन्हीं चीजों को डालते हैं जिसमें कंप्लीट उनको भरोसा हो जाता है। आज 7 तारीख को सीडी के लिए अंतिम अवसर दिया गया, मतलब वहां पर 2 चीज होगा। अंतिम अवसर का मतलब होता है कि इसके बाद जेएसएससी सीडी नहीं मांगेगी। सीडी देना भी है, देखिए मीडिया को भी लेकर के जाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीडी में वकील को लेकर के जाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, लेकिन एक बार जाकर के उसको कन्फेस करना चाहिए। लाखों लोगों का बात है, क्योंकि हम लोग जो यूट्यूब में बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, हमने जो चीज को कल जमा किया 1 to 1 उस पर भी जांच होगी, हमें फिर से बुलाया जाएगा और हम पूरा कॉपरेट करेंगे। हम आज ही आश्वस्त कर दे रहे जेएसएससी को कि आप जब जब बुलाइएगा, शपथ पत्र मांगिएगा, हम पूरी कॉपरेशन के लिए तैयार हैं।
और जो जिन लोगों की ऑडियो क्लिप हमने जमा करा है, जिसमें गिरिडीह की आंचल कुमारी का है, जो जिसमें उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक रोल नंबर पहले से लिखा हुआ था और उसकी कंप्लेन उन्होंने मौके पर किया था। तो इसके लिए वो आंचल कुमारी को भी हम लेकर के जाएंगे। और दूसरा जो सेंटर सुपरिटेंडेंट जिन्होंने गछा था कि सरायकेला में कैंची से कटा हुआ प्रतीत होता है, उसकी ऑडियो भी हमने जमा कर दिया। और तीसरा गिरिडीह वाला, चूंकि हम उतना ही बोलेंगे जितना हमारे पास है और जो बाकी लोगों के पास है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उतरे हैं, तो मुख्यमंत्री के उतरने के दो मायने होते हैं। एक, वो सामने आकर के ये बताना चाहेंगे कि चलो हम इस पर काम कर रहे हैं और आपके सभी चीज़ों को हम देख भी रहे हैं। हमें जैसा आज भी लग रहा है और इस वक्त भी लग रहा है कि आपके पूरे मामले जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं वो रिपीट वाले क्वेश्चन पर हैं, जो हमें पूरी इतने दिनों की भागदौड़ में पता चला कि रिपीट वाला क्वेश्चन अकेला ऐसा मामला आपका बनेगा जो मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा मामला है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। देखिए, हम कोई चीज़ दे रहे हैं, आप कोई चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए उसको डरा दिया, धमका दिया, जो आज पोद्दार जी और कुणाल जी बोल रहे हैं कि उनके नष्ट कर दिया जाएगा सबूत को, लेकिन क्वेश्चन रिपीट को कैसे नष्ट किया जाएगा आप ये बताइए। क्वेश्चन तो नहीं बदला जाएगा। तो वो अगर जो नेता आंदोलन में जा रहे हैं और कर रहे हैं, सारे लोगों का सपोर्ट है, उनको पहले नंबर पर अब रिपीट वाले प्रश्न को रखना चाहिए हमारे विचार से। पहला नंबर पर रिपीट वाला प्रश्न हो, दूसरा मिलकर के बैठ कर ले, तीसरा मिलकर के बैठ करके तय कर ले तो बेहतर होगा। और स्टूडेंट की यही डिमांड है कि जेन्यून हो। देखिए, कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि परीक्षा ही मत लीजिए, रिजल्ट मत निकालिए, ये नहीं चाहता। स्टूडेंट ये चाहता है कि परीक्षा हो तो मेरिट से हो, एजेंसी सही होनी चाहिए। और जो आपने बोला, जैसे जो वहाँ पर जो कंप्लेन अभी तक लॉन्च हुए हैं, सब मिलाकर के 12 कंप्लेन, जो हमारी बातचीत हुई सचिव से, 12 कंप्लेन गए हैं जो उसमें गए हैं, मतलब ईमेल के माध्यम से। उसमें से 8 कंप्लेन हिंदी विषय के आउट ऑफ सिलेबस का है, कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया। 4 है कि उनको क्वेश्चन पेपर जो बांटा गया था वहाँ, उसमें OMR सीट में रंग दिए थे, व्हाइटनर चला गया था, ऐसे कंप्लेन आए हैं। स्टूडेंट को भी आगे आना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्तर से जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी देखा तो उनको जाना पड़ेगा। अगर ऐसे मान लीजिए कि 200-250 कंप्लेन हो जाए तो कंप्लेन पर जांच होगा, और जांच होने के बाद ये तय हो जाएगा कि सच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। क्योंकि हमने ये भी सवाल कैमरे पर भी पूछा था और कल भी पूछा कि जो स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे उनको किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाए, तो उन्होंने इस पर हामी भरी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आज भी मौका है कि आप ईमेल तो जरूर कर दे किसी भी वक्त निकाल करके, और ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग होगा उसके बाद में एक प्रेशर बिल्डअप होगा। तो JMM की जो कोशिश है वो कोशिश है कि हम इस पर एक्टिव हो गए हैं, हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध होगा कि आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ भी दीजिए मुख्यमंत्री जी, रिपीट वाले चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बायलॉज में लिखा हुआ है कि रिपीट क्वेश्चन हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं, 80% हुए हैं। तो इस पर आपके पास पूरा मतलब आपके पास शक्ति है। और मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कार्मिक विभाग को बोलिए इस मामले को देखने के लिए, वहां से जांच की एक टीम बना दीजिए और उसमें हम लोग कोऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद JSSC एक संस्था हुई, अगर मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट अब दखल हो रहा है तो हमें लगता है कि परीक्षा रुकेगा मतलब कैंसिल की ओर बढ़ जाएगा। और यही स्टूडेंट इस वक्त में चाह रहे हैं और उनकी यही डिमांड है कि परीक्षा को फिलहाल कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से इसको लिया जाए, बेहतरीन तरीके से लिया जाए जिसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं हो। ये फिलहाल जो है स्टूडेंट का डिमांड है। और मुख्यमंत्री जी का आज डायरेक्ट इंटरफेयर हुआ है पहली बार इस पूरे मामले में। देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी की भूमिका क्या होती है। और हमारी जो कोशिश है कि जो जहां जहां से आपकी बातचीत होगी, मान लीजिए कि सेक्रेटरी जी के पास था मौका, चेयरमैन साहब के पास था मौका, कल्पना सोरेन मुर्मू जी के पास भी है, JMM के वरिष्ठ नेताओं के पास है और मुख्यमंत्री जी के पास है। तो बीइंग पत्रकार, चूंकि हमारी पत्रकारिता हमारे DNA में है, तो हमारी ये भी कोशिश है कि पत्रकारिता के ही सहारे
हम आपसे 1 to 1 इन लोगों से बात करें, जहां जहां पर, चूंकि हमने जो कल बातचीत हुई थी उसकी वीडियो प्रसारण नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर कुछ बाइंडिंग था, लेकिन जब हमारी अन्य लोगों से होगी तो आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। और आप निश्चित रहें हमारी ओर से कि ये एग्जाम जो है रद्द की ओर में बढ़ रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है इस वक्त।